आज पाकिस्तान पंजाब के डेरा गाजी खान जिले में स्थित पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास एक विस्फोट होने की रिपोर्ट सामने आई थी। और ये विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी आवाज़ 30 से 50 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भी सुनाई दी है। और फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियोस भी वायरल हुई, जिसमें पुलिस व्हीकल्स, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस तो वे सभी एक्सप्लोजन साइट की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑफिशियली इस बात को खुलासा नहीं किया गया है कि ये विस्फोट किस वजह से हुआ था और इस दौरान कोई कैजुअलिटीज़ हुई हैं या कोई घायल हुआ या नहीं। तो ऑफिशियली इसका कंफर्मेशन भी नहीं देखने को मिला है। और फिलहाल जिस जगह पर एक घटना हुई है तो उस पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर कर रखा हुआ है। और जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में वहाँ के डेप्यूटी कमिश्नर डीजे खान के हवाले से बताया गया कि इस न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास धमाके की जो खबरें हैं वो झूठी हैं। असल में ये जो आवाज़ थी ये साउंड बैरियर टूटने की वजह से हुई थी, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मची। यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि ये जो आवाज़ सुनाई दी थी तो ये फाइटर जेट द्वारा जब सुपरसोनिक रफ्तार को हासिल करते समय एक सोनिक बूम की आवाज़ आती है तो ये उसकी आवाज़ थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये सोनिक बूम की आवाज़ थी और किसी भी तरह का कोई भी विस्फोट हुआ ही नहीं है तो फिर पाकिस्तान की इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतना क्यों घेर कर रखा हुआ है। और जबकि पाकिस्तानी मीडिया के ही कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल मिस फायर हुई और वही मिसाइल इस न्यूक्लियर फैसिलिटी से आकर टकराई है और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज को टेम्प्रेरी बेसिस पर रोक दिया है और मीडिया को भी फिलहाल एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी ने आसपास के लोगों को अपने घरों में ही रहने के लिए एडवाइस दी है। और जबकि शाहीन मिसाइल वाले दावे के अलावा कुछ दावे ऐसे भी हैं कि पाकिस्तान की इस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ड्रोन हमला हुआ है। लेकिन इनमें से कौन से दावे सच हैं तो इसका कन्फर्मेशन तो तभी होगा जब पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल कमेंट आए। पर चलो, कम से कम पाकिस्तानी मीडिया की किसी रिपोर्ट में ये तो नहीं कहा गया कि इस बार भी भारत की कोई ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होकर यहाँ आ गई है। पर खैर, सच जो भी होगा वो तो सामने आ ही जाएगा। लेकिन जैसा कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान है। और जिस हिसाब से पाकिस्तान चाइनीज़ इक्विपमेंट पर डिपेंड हो रहा है तो इस बात की संभावना हमेशा बनी रहेगी कि आगे कोई ऐसा दिन भी देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान ने कोई मिसाइल लॉन्च करी किसी और पर हमला करने के लिए, लेकिन वो मिसाइल पाकिस्तान के एयर स्पेस को ही पार नहीं कर पाई बल्कि उल्टा पाकिस्तान पर ही गिर गई। और फिर अगले दिन हमको खबर मिलेगी एक था पाकिस्तान। बाकी इस घटना को लेकर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट